वेलकम फ्रेंड्स। यसुम जी के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं रॉबर्ट सैमुअल। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। जब से दुनिया बनी है तो दुनिया में सबसे पहले जो सिस्टम था जो चलता था वो था बार्टर सिस्टम, जिसमें क्या होता था कि हर एक बंदा अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया जाता था। इसके बाद फिर जी दौर आया जी कॉइन्स का, जो सिल्वर कॉइन्स हैं या गोल्ड कॉइन्स हैं। ये जो है ना चीज़ों को जो बाय एंड सेल के लिए जो है ना कॉइन्स जो है ना वो दिए जाते थे। फिर इसके बाद इन कॉइन्स को और गोल्ड को भी रिप्लेस किया जी। फिर पेपर करेंसी ने जो पेपर करेंसी है उसको दुनिया में लॉन्च किया गया, और पेपर करेंसी फिर पूरी दुनिया में जो है ना ये आम हो गई। और अब जो है पेपर करेंसी को भी रिप्लेस करने के लिए जो चीज़ आ रही है वो है जी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। यानी कि आपकी पेपर मनी जो सी है अब ख़त्म होने वाली है, और सारी चीज़ें जो हैं वो शिफ्ट होने वाली हैं डिजिटली। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है ना ये निज़ाम लाने वाले हैं जी। और दुनिया की जो मोस्ट पावरफुल 7 मोस्ट पावरफुल इकॉनमीज़ हैं, उन्होंने एक ग्रुप बनाया है जिसको वो G7 ग्रुप कहते हैं। और इस ग्रुप को जो हेड करता है वो यूके है, और इस ग्रुप का जो चांसलर है ऋषि सोनक, वो अपनी जो है ना वो बता चुका है अपनी वीडियोज़ में कि दुनिया में वो सीबीडीसी को लॉन्च किया जाने वाला है। पूरी दुनिया में सीबीडीसी का निज़ाम जो है ना वो राइज किया जाने वाला है। और यानी कि दुनिया की तमाम जो पेपर नोट है या पेपर करेंसी है उसको ख़त्म करके अब जो सा डिजिटल मनी जो सी है वो लॉन्च की जाने वाली है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि दुनिया के जो अल्मनाटी के जो 13 ख़ानदान हैं उनमें जो मोस्ट पावरफुल फैमिली है वो है रॉथस्चाइल्ड फैमिली। और ये फैमिली दुनिया की दौलत का तकरीबन 50% शेयर जो है वो ओन करती हैं। और फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ अमेरिका जो है उसमें भी इनका जो है ना ऑन उसके स्टॉक का 53% जो शेयर है वो ये फैमिली ओन करती है। तो यही फैमिली पीछे से लीड कर रही है जी, क्योंकि पूरा बैंकिंग सिस्टम इस फैमिली के कंट्रोल में है। और ये लीड कर रही है जी कि दुनिया में सीबीडीसी को जो है ना वो आम किया जाए। तो सीबीडीसी क्या है जी? पहले जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो बेस करता है, जो पुराना सिस्टम है वो स्विफ्ट पर बेस करता है। यानी कि स्विफ्ट एक ऐसी सोसाइटी है जिसको हम कहते हैं स्विफ्ट को सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। यानी कि एक ऐसी सोसाइटी जो जो बैंकों की जितनी भी लेन देन थी उसको कंट्रोल करता था ये स्विफ्ट अदारा। और इसके ज़रिए बैंक जो से अपनी सारी ट्रांजैक्शंस करते थे। लेकिन अब इस स्विफ्ट को रिप्लेस करने के लिए जो नया सिस्टम लॉन्च किया जाने वाला है वो है जी क्वांटम फाइनेंशियल सिस्टम। और क्वांटम फाइनेंशियल सिस्टम जो है इसके ऊपर बेस करेगा जी सीबीडीसी। और सीबीडीसी के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये जो है ना दुनिया में ये इसके लिए बड़ी चार्मिंग जो है दुनिया को बताया जा रहा है कि ये बड़ा अच्छा है, बड़ा फास्ट निज़ाम हो जाएगा। आपकी पेमेंट्स जो सी हैं फास्ट हो जाएंगी, ईजी हो जाएंगी, सिक्योर हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ जो आपके जो इसका बैकड्रॉ है जो कि वो ये है कि आपकी जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो भी अब ख़तरे में है। वो ख़तरे में क्या है बल्कि ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो सीबीडीसी है ये बेस करता है क्वांटम फाइनेंशियल सिस्टम पर। और क्वांटम को अगर आप डेफिनेशन देखें गूगल पर तो यहाँ लिखा हुआ है रिक्वायर्ड और अलाउड अमाउंट। यानी कि ये जो सीबीडीसी है ये ऐसा इसको प्रोग्राम किया जाएगा कि ये इसमें आपको जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ें जो है ना खरीदने के लिए आपको जो है ना जो आपकी आज़ादी है, फ्रीडम है, वो ख़त्म कर दी जाएगी। यानी कि अब आपको जो है ना जिस तरह कि अगर आप बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो आर्टिकल है इसमें पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है डिजिटल कैश कुड बी प्रोग्राम टू इंश्योर इट इज़ ओनली स्पेंट ऑन एसेंशियल्स आर गुड विच एन एम्प्लॉयर आर गवर्नमेंट डीम्स टू बी सेंसिबल। यानी कि अब इसको ऐसा प्रोग्राम किया जा रहा है सीबीडीसी को कि वही चीज़ें आप खरीद सकेंगे जो आप गवर्नमेंट या आपका एम्प्लॉयर आपको चाहता है कि आप खरीदें। यानी कि आपकी जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो ख़त्म होने जाने वाली है। जैसा कि आप पहले पेपर मनी होती थी, फिज़िकल फॉर्म में आपके पास होती थी, तो आपका जहाँ दिल करता था, जो दिल करता था, जिस मार्केट में आप जहाँ जो मर्ज़ी चीज़ आप ख़रीद सकते थे, आपको आज़ादी थी, कोई आपको रोकने वाला नहीं, क्योंकि वो आपकी
कमाई हुई, आपकी मेहनत की कमाई आपके पास होती थी, आप उससे कुछ भी खरीद सकते। आसान लफ्ज़ों में अगर कहें तो ये आपकी करेंसी नहीं है, बल्कि ये आपका एक किस्म का जो-सा पेमेंट वाउचर है। जिस तरह के आप अगर गवर्नमेंट आपको कहती है, आपका एम्प्लॉयर कहता है कि आप सिर्फ़ ब्रेड खरीद सकते हैं, तो आप ब्रेड ही खरीद सकते हैं। अगर आप बर्गर खरीदने की कोशिश करेंगे तो आप उस करेंसी से बर्गर खरीद नहीं सकेंगे। इसी तरह बहुत सी और चीज़ों में भी आपको बाउंड कर दिया जाएगा, और आपकी जो फाइनेंशियल फ्रीडम है, जिस तरह आपके पास अब आपके पास फिजिकल फॉर्म में जो पेपर मनी है, इससे आपका दो जो दिल करता है, जो गरीब बंदा है वो भी जो मर्जी चीज़ खरीद सकता है, जो अमीर है वो भी कुछ भी खरीद सकता है। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं होगा, बल्कि चीज़ें जो सी हैं वो कंट्रोल्ड हो जाएंगी। और यही ये है, लोग चाहते हैं कि ताकि आपका फाइनेंशियल जो फ्रीडम है उसको कंट्रोल किया जाए, और फिर इसके लेकिन अलावा अब आप सच और हक बात नहीं कर सकेंगे। जैसे कि आप सोशल मीडिया पर आपकी आज़ादी है कि आप कोई भी बात कर सकते हैं, लेकिन सीबीडीसी में ऐसा होगा कि अगर आप कोई ऐसी बात करते हैं, सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, तो आपको जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, आपके अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और चाइना में सीबीडीसी लॉन्च हो चुकी है। और इसके ट्रायल जारी हैं। वहाँ पर ऐसे ही हो रहा है कि जो उनका सोशल क्रेडिट सिस्टम है, अगर उसकी रेटिंग के मुताबिक आप पूरा नहीं उतरते तो बहुत सी चीज़ों को वो आपको खरीदने नहीं देता। उनकी मर्ज़ी के मुताबिक आप चीज़ें खरीदते हैं। सोशल क्रेडिट सिस्टम की मर्ज़ी के मुताबिक आप वहाँ पर चलते हैं। इसी तरह अब ये पाकिस्तान में भी जो है 2025 तक ये जो है ना सीबीडीसी जो है ना ये लॉन्च कर दी जाएगी, और इंडिया में भी तकरीबन 2023 या 24 तक इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, और बहुत से और ममालिक में भी लॉन्च कर दी गई है, और बाकियों में लॉन्च कर दी जाएगी। ये सारा कुछ क्या है जी? सारा कुछ आपका जो चीज़ें हैं वो अब कंट्रोल होने वाली हैं, और अब सारी चीज़ें जो सी है ना ये कंट्रोल्ड होंगी, और ये जो सीबीडीसी होगी, ये आपके जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनके साथ लिंक होगी, और सेंट्रल बैंक जो हैं वो लिंक होंगे आगे इस G7 ग्रुप के साथ, और G7 ग्रुप को कंट्रोल करेगा जी सीक्रेट सोसाइटीज़। तो ये सारी चीज़ें खुदा के कलाम के मुताबिक हैं। जिस तरह खुदा के कलाम में मकाशफ़ा की किताब उसका 13 बाब और 17 आयत में अगर पढ़ें तो यहाँ पर भी लिखा हुआ था कि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हवान का नाम या उसके नाम का अदद हो, और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सकेगा। तो ये सारी चीज़ें वही हैं जो खुदा के कलाम के मुताबिक हैं जी। जब भी आपकी खरीदो फरोख्त पर रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, जब जब आपकी खरीदो फरोख्त पर के बारे में बात की जाए, तो इसका मतलब ये है कि यही सारी चीज़ें जो हैं पीछे से कंट्रोल हो रही हैं, और ये सारी प्लान्ड है, और ये होनी है। पहले सीबीडीसी आएगा, फिर सीबीडीसी को ये कन्वर्ट करेंगे चिप में। आपकी जितनी भी अमाउंट होगी वो आपकी चिप में ट्रांसफ़र की जाएगी, और वो चिप आपकी बॉडी में इंसर्ट कर दी जाएगी, और इसी तरह ये सारा कुछ कंट्रोल किया जाएगा, और खुदा का कलाम आपकी नज़रों के सामने पूरा होता जाएगा। इसीलिए अज़ीज़ो दुआ करें, और जो रिकमेंडेशंस हैं मेरी वो ये हैं कि आप अगर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेव करना चाहते हैं तो ज़रूर उसको गोल्ड की फॉर्म में सेव करें, क्योंकि गोल्ड ऐसी करेंसी है जो दुनिया की शुरू से चलती आई है, और अभी एंड पर भी इसी ने सर्वाइव करना है। बाकी ये सारी चीज़ें अब फ्रीज़ कर दी जाएंगी, बैंक जो है ना करप्ट हो जाएंगे, तो फिर आपके जो काम आएगी वो आपका गोल्ड ही आएगा। तो गोल्ड या सिल्वर में आप अपनी चीज़ें जो है ना वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लाइफ स्टॉक जो है ना इसमें आप जो है ना इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ऐसे हालात में भी आप इनमें सर्वाइव कर सकेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और शेयर करें, और कमेंट भी आप कर सकते हैं। और खुदा आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।